सबसे पहली चीज ये है कि बेंजीन जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज बाय माइकल फेराडे इन 1825 और ये डिस्कवर दो तरह से हुआ था। एक तो किया था थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। और उसके बाद 20 इयर्स बाद आफ्टर कोल टार से होफमैन ने इसको डिस्कवर किया था कि ये इन दोनों चीजों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे आते हैं अगर, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता था दैट वाज C6H6। मतलब इसमें इस तरह की चीज थी कि अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला चेक कर रहे थे ना तो ये CH के हिसाब से चल रहा था कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला मैस आ रहा था दैट वाज 13, 6 टाइम्स ऑफ 13, ठीक है। तो वो 78.108 बन रहा था। इसका मतलब था कि C6H6 है। अब C6H6 क्या डिनोट करता है? अ हाई लेवल ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। हाई लेवल ऑफ अनसेचुरेशन का क्या मतलब है कि या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। वहां से इशू ये आया कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हैं तो वो अनसेचुरेशन बहुत ज्यादा शो कर रहा है, लेकिन अगर हम जा रहे हैं उसकी तरफ के ये एल्केन्स देगा, तो आप अब एल्केन और एल्काइन का ना जब वो लिखोगे जनरल फॉर्मूला, तो दैट वाज CnH2n+2 फॉर एल्केन्स, ठीक है। और एल्केन्स के लिए था CnH2n और एल्काइंस के लिए था CnH2n-2, ऐसे ही था। अब इन सब में ना C6 फिल करके देखो, C6 करो तो एल्केन्स के केस में क्या हो जाएगा? H14, ये रूल आउट हो गया, ठीक है। यानी एल्केन्स तो नहीं हो सकते, ठीक। उसके बाद अब एल्कीन्स के फॉर्मूला में पुट करके देखो। जब एल्कीन्स के फॉर्मूला में पुट करोगे तो वो था CnH2n, ऐसे था। इसका मतलब है कि वो बनेगा C6H12, ठीक। ये भी नहीं हो सकता, C6H6 था। आप चले जाओ एल्काइंस पे, एल्काइंस पे जब जाते हो तो आप फिल करते हो C6H10 बनेगा, 2n-2 था ना, H10 बनेगा। अब इस सारे केस में कहीं पर भी हमारे पास बेंजीन वाली चीज तो आ ही नहीं रही। समझ रहे हो बात को? तो मतलब बेंजीन कुछ और है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। बात स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रेट चेन फार्मूला से, ठीक है। मैंने अभी तक जो पॉइंट किया है वो था कि बेंजीन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के केस से कैसे रूल आउट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केस, इस बात का वही मतलब जो मैंने भी ओरली बोल रही थी कि एल्केन अगर होता तो CnH2n+2 होता, वो नहीं हुआ। एल्कीन अगर होता तो CnH2n होता, वो भी नहीं हुआ। एल्काइन अगर होता तो वो CnH2n-2 होता। मतलब कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रूल आउट हो गए, यानी ये तो नहीं हो सकते। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन C6H6 लिख रही हूं इज नॉट ओपन चेन। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये ओपन चेन तो नहीं है, कम से कम ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है। अब अगर ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अच्छा ये वैसे ना एंड वाला पॉइंट होता है, लेकिन ये बच्चों को सबसे ज्यादा इजी लगता होता है तो इसलिए मैंने स्टार्ट में कर दिया। अब अनसेचुरेशन पे आते हैं। हमने ऊपर जब हम बेंजीन का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो हमने 3 बातें देखी कि ये चीज है एक्चुअली 6 टाइम्स ऑफ CH और इसका अपना जो मोलर मास बनता है दैट इज 78.108, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि अगर ये C6H6 है दैट मीन्स हाई अनसेचुरेशन, ठीक है। इस हाई अनसेचुरेशन को ना जरा देखते हैं कि हाई अनसेचुरेशन मतलब क्या है इस बात का। C6H6 का मतलब है कि डबल और ट्रिपल दोनों होंगे। अब इसमें ना कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे जहन में, हमने सिर्फ पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है। जब आप काम कर रहे होते हो ना साइंसेज में, या तो आपके पास रिजल्ट्स होते हैं जो एग्जैक्ट फैक्ट्स बता रहे होते हैं, या फिर हाइपोथेसिस वाली चीज होती है जो आप बायो में करते हो कि यू प्रपोज समथिंग, उसके बाद आप उसकी सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट आप एविडेंस कलेक्ट करते हो और उस एविडेंस की बेस पे आप कहते हो आइदर योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट और रॉन्ग, ठीक। वही चीज करने लगे हैं कि वी आर प्रपोजिंग टू स्ट्रक्चर्स
ठीक है, फॉर हाई अनसैचुरेटेड 6 कार्बन मेंबर कंपाउंड। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो बेंजीन के रिएक्शंस आते हैं वो उसके साथ जस्टिफाई होते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ रेड से। ये है 1,5 हेक्सा डाइआइन, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। हाइड्रोजन काउंट कर लें जी, 6 हाइड्रोजन हो गए, 4 और 2 6 कार्बन हो गए। कंपाउंड नेम है 1,5 हेक्सा डाइआइन। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक और बनता है, दैट इज 1,5 हेक्सा डाइईन 3 आइन। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH 3, 4, 5 एंड 6 CH2 और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और देखें जी 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इसका नेम है 1,5 हेक्सा डाइईन एंड 3 आइन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स अपने सामने बना लो सबसे ऊपर कहीं पे जो विजिबल हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर 8 की तरफ, सोचते हैं कि चैप्टर 8 में क्या क्या चीजें थी। आपने चैप्टर 8 में वो देखा था, हम कर रहे थे KMnO4 के साथ रिएक्शन, और हम कह रहे थे कि KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। जहां जहां अनसैचुरेटेड बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वहां पर KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और उन दोनों कार्बन पे OH लग जाएगा। ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल बना रहे थे, एल्काइंस के केस में हमने ऑक्सैलिक एसिड बनाए थे। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स के हिसाब से KMnO4 शुड बी डीकलराइज्ड। बात तो जस्टिफाइड है ना। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब कि यहाँ पर OH OH लग जाना चाहिए था। ठीक, अगर ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर भी OH OH लग जाना चाहिए था। आयशा नूरीन प्लीज स्टॉप इट। ठीक, अब अगर इन सब चीजों की बात करें हम, इसके बेस पे अगर हम ये देखें कि अगर KMnO4 को डिस्चार्ज हो जाना चाहिए यानी डीकलराइज हो जाना चाहिए, लेकिन जो बेंजीन होता है ना C6H6 वो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट। अब ये डू नॉट रिएक्ट वाली किसके पास थी? एल्केन्स के पास। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक? यानी कि ये कुछ कुछ जगहों पे बेंजीन बिसाइड्स बीइंग हाईली अनसैचुरेटेड एज प्रपोज्ड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको अनसैचुरेशन शो करनी चाहिए, लेकिन ये लाइक एल्केन्स भी बिहेव कर रहा है कि सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते, बाकी एल्केन्स और एल्काइंस कर रहे होते हैं। लेकिन बेंजीन के केस में बेंजीन भी नहीं कर रहा, हालांकि एल्केन्स और एल्काइंस करते हैं। ठीक, अच्छा अब KMnO4 वाली बात हो गई। उसके बाद एक और चीज, यहां से तो पता चल गया कि जी ये कुछ डिफरेंट जा रहा है, जो हमारे प्रपोज स्ट्रक्चर है वो उनके साथ सेट नहीं हो रहा। उसके बाद एक और चीज, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनमें एडिशन रिएक्शंस होने चाहिए। होने तो चाहिए। एडिशन रिएक्शंस कौन कौन से, चाहे वो आप HCl ऐड करने वाली चीज करो यानी हाइड्रोजन हेलाइड्स ऐड करो, चाहे आप वो क्लोरीन्स ऐड करो कि अगर वो थे एल्काइंस के केस में टेट्रा हेलाइड्स बन रहे थे, एल्कीन्स के केस में वो विसिनल डाइहेलाइड्स बन रहे थे। ठीक है, और या हाइड्रोजन ऐड कर लो। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन तो ऐड कर रहा था लेकिन इन दोनों के साथ ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा था। ठीक है, और अगर ये एडिशन रिएक्शन दे भी रहा था तो उसमें एक और मसला ये आ रहा था कि ये शो ये कर रहा था कि इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं। मतलब अगर हम अपने दोनों स्ट्रक्चर्स देखें ना, ये देखो ये वाली चीज देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड है,
ठीक है। अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ इसकी एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर रूल आउट हो रहा है इस बेस पे कि वो 3 प्रोडक्ट्स दे रहा है, ठीक है, एडिशन रिएक्शंस की। और उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं ना तो ये फिर भी चल जाएगा, लेकिन इसके आगे ऑब्जेक्शन देखते हैं कि सर ऑब्जेक्शन क्या थी। अच्छा जी, अब उसके बाद एक और चीज हमने एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में देखा था कि वो कहीं पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ना वो प्रॉपर्टी थी एल्केन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो सिर्फ एल्केन्स देते थे, ऐसी था कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है। और एल्कीन और एल्काइन किसी भी जगह पे ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। लेकिन बेंजीन के केस में बेंजीन जो है, मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, वो HNO3 के साथ भी रिएक्ट कर रहा था और इसके अलावा वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा था और वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था। मैं अभी लिखी हूँ 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, ठीक है। यहां से एक और चीज निकली कि ये एल्कीन और एल्काइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इट इज समथिंग इन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यानी ये देखो, दोबारा उस स्ट्रक्चर में जा रही हूं, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड होगा तो ऑब्वियसली वो सब्स्टिट्यूशन थोड़ी देगा। अगर आप ये वाला हाइड्रोजन देखते हो तो ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन पे है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कैसे देनी चाहिए, इसको तो एडिशन देनी चाहिए। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड या ऐसा कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो सैचुरेटेड हो। हर कोई कार्बन किसी ना किसी अनसैचुरेटेड के साथ अटैच्ड है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही बना रहा है, ऐसा ही है, ठीक। अब इसके बेस पे ये कैसे हो सकता है कि ये कोई 3 एडिशन प्रोडक्ट्स दे और उसके साथ फिर इसके अंदर सैचुरेटेड भी प्रॉपर्टीज हो। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो हमने इस केस पे रूल आउट कर दिया ना कि जो 3 प्रोडक्ट्स आती है एडिशन की, ये रूल आउट हो गया। अब 3 इसमें अनसैचुरेशन तो आ गई, इसको हमने कंसिडर कर लिया। लेकिन अगला मसला ये आ गया कि बेंजीन तो सैचुरेटेड भी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस कंपाउंड के हिसाब से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं बनती है, ठीक। वापिस चलते हैं। अच्छा, अब इसके बेस पे एक और चीज हो गई। अगर हम ये इस पे बात पे अड़े रहते हैं कि बेंजीन इज एन एलिफेटिक कंपाउंड, तो उसकी बेस पे बात तो ये बनती है फिर कि चलो जी ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन नहीं है लेकिन होगा फिर भी एलिफेटिक। तो अगर इसका स्ट्रेट चेन कंसिडर करते हैं ना हम, तो उसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे ना स्ट्रेट चेन बना रही हूँ। सपोज कर लो कि हर एक के पास ना एक एक हाइड्रोजन है, सपोज, अभी अभी कोई सर पैर नहीं है इस बात का, ठीक है। अगर हम इस हिसाब से देखें ना, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होनी है जो हम कह रहे हैं, जिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है लाइक एल्केन्स, तो एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो सकती है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ होनी चाहिए। मतलब मैं नंबरिंग की बेस पे बात कर रही हूँ कि अगर ये कार्बन नंबर 1 था तो कार्बन नंबर 2 भी अलग से बिहेव करेगा और कार्बन नंबर 3 पे भी आएगी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वी नंबर द कार्बन अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी या फॉर द एफर्ट दैट द सब्स्टिट्यूशन गेट द लोएस्ट नंबर, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं यहाँ से 1 स्टार्ट कर रही होंगी जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा होगा, ठीक है। अगर मेरी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे 2 दे रही होंगी, और अगर मेरी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है तो मैं 3 दे रही होंगी, ना कि 4। मतलब मैं यहाँ से नहीं चलूंगी, मैं यहाँ से चलूंगी फॉर नंबरिंग, सॉरी, ठीक है। इन तीनों चेन्स का मतलब ये है, इन तीनों चेन्स का मतलब ये है कि किसी भी बेंजीन कंपाउंड को, बेंजीन को 3 तरह की मोनो सब्स्टिट्यूशंस देनी चाहिए। मतलब इसको सपोज 1 क्लोरोबेंजीन बनाना चाहिए, इसको 2 क्लोरोबेंजीन बनाना चाहिए और इसको 3 क्लोरोबेंजीन बनाना चाहिए, ठीक है। असल में होता क्या है कि बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। जिस तरह हमने नोमेनक्लेचर में देखा था, हम कोई वो उसमें नहीं जा रहे थे कि जी ये 1 क्लोरो है या 2 क्लोरो है, हम कह रहे थे क्लोरोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, समझ रहे हो। हम
अकेले सब्स्टिट्यूशन के साथ कोई नंबर नहीं बता रहे थे, मतलब किसी भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन लग जाए दैट वाज 1। इसका मतलब है कि स्ट्रेट चेन भी रूल आउट हो गया कि अगर हम C6H6 किसी तरह से साबित कर लें तो भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड ये 3 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड और 1 तरह का मोनो सब्स्टिट्यूटेड का रफड़ पड़ गया। पॉइंट समझ आया थोड़ा सा? अच्छा, इसका सोल्यूशन कैक्यूल ने 1865 में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था और उसको ख्वाब में नजर आया था कि कुछ सांप हैं जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसने जब जागने के बाद इस चीज को ट्राई किया कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हो जाएं और हेक्सागोनल हो जाए तो C6H6 कंफर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने एक और चीज चेक की कि अगर ये चीज हो और इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन ऐड की जाए तो क्योंकि हेक्सागोनल प्लेनर है तो किसी भी जगह पे ऐड हो जाए, मतलब चाहे इस पे लगे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, पोजीशन मानी रहेगी। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन एक तरह की हो गई। उसके बाद फिर हमने एक और चीज चेक की थी कि जी डाई सब्स्टिट्यूशन 3 तरह की आती है इसमें, ठीक है। तो उसमें आगे डाई सब्स्टिट्यूशन आ गई कि अगर एक जगह पे एक्स लग चुका हो और उसके बाद वाई लगना हो तो वाई कौन कौन सी पोजीशन पे लग सकता था, हमने कल की है पोजीशंस। एडजेसेंट पे लग सकता है, थर्ड पे लग सकता है, या ऑपोजिट पे लग सकता है, ऐसे। अच्छा, अब इसको ये मत कहना कि मिस ये पैरा है, ये पैरा पोजीशन नहीं है। हमने कल बात की थी कि जो भी पहला लगा होगा ना उसका एडजेसेंट ऑर्थ होगा, उसका ऑपोजिट पैरा होगा, यानी ये पैरा है, ठीक। और उसका थर्ड वाला यानी 1, 2 और 3 उसके थर्ड पे मेटा होगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं हमेशा यही 2 ऑर्थो रहेंगे, यही 2 मेटा रहेंगे और ये वाला पैरा रहेगा, ऐसे नहीं होता, ठीक। अच्छा जी, अब इन सब चीजों के बेस पे आपको कुछ समझ आया है कि हमारे पास बेंजीन जो है वो किस तरह से एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ना कि स्ट्रेट चेन एलिफेटिक। रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट का लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, हार्डली आई गेस 10 और 12 मिनट्स, ठीक है, टेस्ट के लिए। टेस्ट जैसे करोगे, अच्छा आज थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज की है तो टेस्ट खुद ही क्रैश कर जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। आज मेरा ख्याल आप लोगों को वो नहीं मिलेगा, क्या थी वार्निंग जो मिलती थी 1 मिनट की। ठीक कर रही हूँ बातों को। हमने स्ट्रेट चेन में कहा कि आइदर वी हैव 1,5 हेक्साडाइइन और 1,5 हेक्साडाइन 3 दैट मींस कि हमारे पास या तो 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, 3 बॉन्ड्स वाला जिसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड हो, या हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। उनके बेस में अगर हमने चेक किया तो हमने कहा कि अगर हम KMnO4 डालें तो कलर डिस्चार्ज होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, यानी बेंजीन ने KMnO4 से रिएक्ट ही नहीं किया। उसके बाद बेंजीन एडिशन प्रोडक्ट्स देता है हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ, इसका मतलब है कि इसके पास कुछ डबल बॉन्ड्स या इसके पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं। उसके बाद बेंजीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी दे रहा था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये लाइक एल्केन्स भी रिएक्ट कर रहा था। उसके बाद अगर हम इसके वो देखें मोनो सब्स्टिट्यूशंस देखें तो अगर हम स्ट्रेट चेन को कंसिडर कर रहे हैं ना तो उसमें 3 मोनो सब्स्टिट्यूशंस बनने चाहिए थे 1, 2, 3 की बेस पे, जैसे हमने भी पिछले किया था ये वाला, ठीक है। लेकिन बेंजीन एक मोनो सब्स्टिट्यूशन दे रहा था, यानी इसके पास जो भी स्ट्रक्चर है वो रेगुलर है, जहां से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर लो 1 ही आएगा सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला की बेस पर देखा कि बेंजीन ना एल्केन से मैच कर रहा है, ना एल्कीन से मैच कर रहा है और ना ही एल्काइन से मैच कर रहा है, यानी ये जो भी है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी ये 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स है उनका मिक्सचर है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला हो, कुछ समझना आया हो तो लाजमी पूछिएगा मुझसे।